हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट स्केजुलिंग एल्गोरिथम के बारे में। इससे पहले हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्केजुलिंग एल्गोरिथम पढ़ा था। स्टार्ट करते हैं। अनदर वे टू स्केड्यूल जॉब इज टू पिक द जॉब दैट विल टेक द लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम टू कंप्लीट। कंप्यूटर में जॉब्स को स्केड्यूल करने का एक और तरीका ये है कि हम उस जॉब को पहले सेलेक्ट करें जो जॉब सबसे छोटी है। In first come first serve scheduling, the average waiting time could be reduced by running the shortest job first. वो कह रहा है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विंग स्केजुलिंग एल्गोरिथम के अंदर हम अपना एवरेज वेटिंग टाइम जो है वो इस तरह से कम कर सकते हैं कि अगर हम अपनी सबसे स्मॉलेस्ट जॉब को पहले एग्जीक्यूट करें तो हमारा जो एवरेज वेटिंग टाइम है वो कम हो सकता है, और वही हम इस एल्गोरिथम के अंदर करेंगे। There are two possible schemes of this algorithm. इस एल्गोरिथम की दो तरीके हैं। नंबर वन, नॉन प्रिमिटिव। Once the CPU is given a process, it cannot be preempted until the current CPU burst finish. नॉन प्रिमिटिव के अंदर अगर हम किसी प्रोसेस को CPU दे देते हैं तो हम उसे तब तक नहीं लेते जब तक वो प्रोसेस ख़त्म नहीं हो जाता। ये इस एल्गोरिथम की पहली टेक्निक है। दूसरी टेक्निक हमारे पास है प्रिमिटिव। If a new process arrives with a shorted CPU burst than remaining CPU burst of the currently executing process, it replaces currently executing process. इस चीज़ को समझें कि वो कह रहा है कि अगर प्रिमिटिव टेक्निक में क्या होता है कि अगर कोई नया प्रोसेस आया है और जो प्रोसेस हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो बड़ा है और जो नया प्रोसेस आया है वो छोटा है, तो हम करंट प्रोसेस को रिमूव कर देते हैं और उसकी जगह पे नए प्रोसेस को CPU एलोकेट कर देते हैं। इसको आप कहते हैं प्रिमिटिव। कि अभी जो हम प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो ख़त्म नहीं हुआ, उसकी एग्जीक्यूशन हो रही थी कि एक नया स्मॉलेस्ट प्रोसेस आ चुका है, तो हम जो करंट प्रोसेस है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम छोड़ देंगे, लीव कर देंगे और नए प्रोसेस को हम उसकी जगह पे रिप्लेस कर देंगे। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इट इज़ आल्सो कॉल्ड शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। ये जो प्रिमिटिव टेक्निक है इसको हम शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट भी कहते हैं। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट स्केजुलिंग गिवन द मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम फॉर अ गिवन सेट ऑफ प्रोसेसेस। ये जो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट स्केजुलिंग एल्गोरिथम है ये हमें सबसे कम एवरेज वेटिंग टाइम प्रोवाइड करता है। तो स्टार्ट करते हैं नॉन प्रिमिटिव टेक्निक से शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट स्केजुलिंग एल्गोरिथम की। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, ये हमारे पास डाटा है जिसमें हमारे पास 4 प्रोसेसेस हैं और उनका स्टार्ट टाइम और उनका बर्स्ट टाइम हमें दिया हुआ है। स्टार्ट टाइम यानी कि कब ये प्रोसेस स्टार्ट हो रहे हैं और बर्स्ट टाइम मीन्स कि हर प्रोसेस कितनी देर चलेगा। तो हमने इसका गैंट चार्ट तैयार करना है। अब सबसे पहले हमारे पास जो टाइम होगा स्टार्ट वो होगा 0। तो हमने चेक करना है 0 के ऊपर कौन कौन सा प्रोसेस आ चुका है। तो 0 के ऊपर अभी सिर्फ हमारे पास एक ही प्रोसेस है, प्रोसेस 1, और कोई प्रोसेस नहीं है, तो हम प्रोसेस 1 को चला देंगे। और ये कब तक चलेगा, ये चलेगा बर्स्ट टाइम 7 तक। तो ये तो प्रोसेस 1 चल गया। अब हमने देखना है इस दौरान कौन कौन से नए प्रोसेस आए हैं। तो अगर हम देखें तो 0 और 7 के दरमियान हमारे पास प्रोसेस 2 भी आ चुका है, प्रोसेस 3 भी आ चुका है, प्रोसेस 4 भी आ चुका है। यानी कि प्रोसेस 2 आया स्टार्ट टाइम 2 के ऊपर, प्रोसेस 3 आया 4 के ऊपर, प्रोसेस 4 आया 5 के ऊपर। यानी कि ये तीनों प्रोसेस इस ड्यूरेशन के दौरान आ चुके हैं। अब हमने अगला प्रोसेस कौन सा चूज़ करना है। याद रहे हम शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट स्केजुलिंग एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं, यानी कि हमने सबसे पहले शॉर्टेस्ट जॉब को सिलेक्ट करना है। तो हमने इन तीनों में से देखना है कि कौन सी जॉब सबसे शॉर्टेस्ट है। हमारे पास जो प्रोसेस 2 है उसका टाइम है 4, प्रोसेस 3 का 2 है और प्रोसेस 4 का 4 है। यानी कि इन तीनों में से जो सबसे छोटी है वो है प्रोसेस 3। तो हम इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। और कितनी देर के लिए एग्जीक्यूट करेंगे, 2 यूनिट टाइम के लिए। तो 7 से आगे 2 यूनिट टाइम हमारे पास होगा 9। अब अगेन हमने चूज़ करना है कि अब कौन सा प्रोसेस हमने एग्जीक्यूट करना है। तो अगर आप देखें तो हमारे पास इस दौरान प्रोसेस 2 और प्रोसेस 4 बाकी रह गया है। बाकी प्रोसेस 1 और प्रोसेस 3 तो हमने एग्जीक्यूट कर लिए हैं। अब प्रोसेस 2 का भी बर्स्ट टाइम 4 है और प्रोसेस 4 का भी बर्स्ट टाइम 4 है। तो अब दोनों के जो बर्स्ट टाइम है वो सेम है, यानी इक्वल जॉब्स हैं दोनों। तो हमने जो पहले आया था वो हमने इसमें से चूज़ कर लेना है। पहले आया था प्रोसेस 2 तो मैं प्रोसेस 2 को एग्जीक्यूट कर दूंगा
कितने यूनिट टाइम के लिए? 4 के लिए। तो 9 से आगे 4 करेंगे तो बन जाएगा 13। अब लास्ट में हमारे पास प्रोसेस 4 रह गया है तो हम उसको भी एग्जीक्यूट कर देंगे, और ये भी 4 यूनिट टाइम के लिए है तो ये 13 से आगे चला जाएगा 17 तक। तो ये हमारे पास एक हमारा गैंट चार्ट बन गया है। इस तरीके से हम नॉन प्रिमिटिव के अंदर शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम को परफॉर्म करते हैं। अब गैंट चार्ट के बाद हमने वेटिंग टाइम निकालना होता है, जिस तरह हमने पिछले एल्गोरिथम के अंदर किया, और वेटिंग टाइम को कैलकुलेट करने के लिए हमें फिनिश टाइम को कैलकुलेट करना पड़ता है। फिनिश टाइम कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है, हमने किया है लास्ट लेक्चर के अंदर। देखिए हमने ये फिनिश टाइम कैलकुलेट किया, किस तरह से किया है कि प्रोसेस 1 कहाँ पे ख़त्म हुआ? प्रोसेस 1 ख़त्म हुआ था 7 पे तो 7 लिख दिया। प्रोसेस 2 ख़त्म हुआ 13 पे तो 13 लिख दिया। प्रोसेस 3 ख़त्म हुआ 9 पे तो 9 लिख दिया। प्रोसेस 4 कहाँ ख़त्म हुआ? प्रोसेस 4 ख़त्म हुआ 17 पे तो 17 लिख दिया। अब हमने वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है, तो वेटिंग टाइम का फार्मूला हमारे पास ये है, इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे और वेटिंग टाइम कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले प्रोसेस 1 का वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है, तो प्रोसेस 1 का फिनिश टाइम हमारे पास है 7, बस टाइम है 7 और अराइवल टाइम था हमारे पास 0, तो इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास वेटिंग टाइम आ गया 0। प्रोसेस 2 का फिनिश टाइम हमारे पास है 13, बस टाइम हमारे पास है 4 और स्टार्ट टाइम हमारे पास है 2। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। इसी तरह से हम प्रोसेस 3 का कर लेंगे। फिनिश टाइम है इसका 9, बस टाइम इसका है 2, स्टार्ट टाइम इसका है 4। इसको कैलकुलेट करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 3। प्रोसेस 4 का फिनिश टाइम है 17, बस टाइम है 4 और अराइवल टाइम है 5। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8। तो ये हमने वेटिंग टाइम कैलकुलेट कर लिए तमाम प्रोसेस के। अब हमने एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना होता है, उसका फार्मूला हम पढ़ चुके हैं। हमने तमाम वेटिंग टाइम्स को प्लस करना है, 0 + 7 + 3 + 8 और डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस के साथ, जो कि हमारे पास हैं 4। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 4.5, यानी कि तमाम प्रोसेसेस को एवरेजली 4.5 यूनिट टाइम वेट करना पड़ा, जिससे हम अपने इस एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम किस तरह से नॉन प्रिमिटिव के अंदर वर्क करता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जो एल्गोरिथम है वो प्रिमिटिव में किस तरह से एग्जीक्यूट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।